ठीक है, तो सुनो हियर, सुनो, दो इंपॉर्टेंट नाम। पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोलो जोर से बोलो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है एवरी ईयर? तो हमने सुना था उस दिन, ओके, घर पे जाके कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम वीडियोस को देखो ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो। लास्ट टाइम हमने सुना था कि जब इस पे लाइट मारते, इधर 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 भाई, इधर लाइट मार रहा हूँ मैं, हाँ, जब इस पे लाइट मारते तो भैया अंदर से क्या निकलते हैं। लेकिन ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि भैया आपने लाइट मार दिया इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ऐसा नहीं, वहां पे कुछ शर्त है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पहली शर्त है क्या? बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो यार। कि भैया अगर मान लो इस मेटल का पहले से तय है कि भैया जब तक 10 हर्ट्ज की लाइट नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला, अगर इसका पहले से तय है, तुम भैया दिन भर उस पर 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट मार रहे हो पूरा दिन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? वो जो कंडीशन है कितने की, कितने की, या तो आपकी लाइट उतनी रहे या तो उससे, क्योंकि ये बस इसी को कहते हैं, बोलो ना जोर से। वो जो थ्रेशोल्ड वर्ड है ना, उसका मतलब ही होता है कम से कम, मिनिमम। वो वर्ड का मीनिंग ही होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन, आप लोगों को पता है ना एवरीवन कि वो प्रोफेशनल एग्जाम, जो प्रोफेशनल, अगर हमको कॉलेजेस में जाना है, इंजीनियरिंग करनी वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड रखा है कि भैया आपको बोर्ड एग्जाम में इतना तो चाहिए ही। बोर्ड एग्जाम में अगर इतना नहीं रहेगा ना, तो भैया आप है ना पूरे नेशन में, देश में टॉप कर लो, कुछ नहीं फायदा, हम तुमको एडमिशन ही नहीं देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले इतना तो हमको चाहिए, थ्रेशोल्ड। वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते, थ्रेशोल्ड है वहां पे, है ना, कि इतना एज चाहिए भाई हमको, इसके पहले तुमको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं मैं गाड़ी चला सकता हूँ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, हम तुमको परमिशन नहीं देंगे। बात समझ में एवरेन? ओके चलो भाई, तो वही कहा गया है कि वो जो क्या है, किसका, यानी आने वाली सनलाइट, काय के लिए सर? ताकि फोटो एमिशन स्टार्ट हो, ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं। चलो भाई, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हम लोग जो पढ़ने वाले, वो है वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। नाम, पूरा नाम यहाँ पर है, पूरा नाम यहाँ पर है, सब बोलो भाई, बोलो जोर से बोलो। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या चीज है, सुनते यार। वहां पे हमने पढ़ा था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या पढ़ा था? सब बोलो जोर से, क्या लिखा है? चलो ये वर्ड हटा दो, मिनिमम एनर्जी, वो क्या था, क्या था, क्या था? ये क्या है? बस ये याद रखो खाली, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन, टू पुल इट आउट ऑफ द मेटल इज कॉल्ड, यानी सुनो भैया, वो जो इलेक्ट्रॉन था ना, जो चाहता है कि मैं बाहर आऊं, उसको बाहर आने के लिए ना हमको क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, ठीक है। तो मान लो उसकी रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 जूल्स, एनर्जी जूल्स में होगी ना, कितनी मिनिमम है उसकी? आप दे रहे हो 2 जूल्स, 3 जूल, 4 जूल, पूरा दिन खेलते रहो, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर भैया कम से कम, या तो उससे ज्यादा दो, तो ही इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपने क्या देखा, कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, अब आपने देखा कम से कम, ये कंडीशन है, यही तो कंडीशन, हर कंडीशन का नाम है। पहली वाली जो कंडीशन थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला, उसका नाम हमने रखे, और अब जो कंडीशन थी मिनिमम एनर्जी वाला, उसका नाम रखे, ठीक है, फाइन एवरीवन। तो याद रखना, ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, मिनिमम एनर्जी, याद रखना, ठीक है फाइन। तो ये दो बातें,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये टेबल देख लो। ये टेबल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इस टेबल में कभी अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आ गया तो हर एक मेटल का नाम दिया हुआ है और उसका वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी। ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो ठीक है, मेन हमको एवरीवन यहाँ पे जाना है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अबाउट, और दूसरा हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। सुनो भाई, तो भाई शाबान टक्कर दे रहा तू आदर्श को, हाँ इधर। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग बट आई इग्नोर मेनी थिंग्स। ठीक है, सुनो क्या लिखा भाई, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ। देखो क्या, सबसे पहले एवरीवन हमको मालूम है मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, उसके बिना काम होने वाला। अब सनलाइट में ना, किस में, तो आपने सुना होगा अलग अलग रेडिएशन है। ओ सुनो, ये जो बाहर सनलाइट है ना, इसमें जैसे हाँ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गैमा रे, ऐसे दुनिया भर के लाइट है, रेडिएशन है अंदर। और ये मैंने एकदम सीक्वेंस में बोला आपको। अब इसमें क्या होता मालूम है, अगर आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी वाले मारोगे ना सनलाइट, किस पे, मेटल पे या फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए लिखा है कम से कम कहाँ किसका मारना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी का मारना पड़ेगा भाई। विजिबल लाइट के ऊपर है थोड़ा वो, है ना। नो, लिखा है व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द, तब जाके लिखा है करंट आई वाज गॉट इट। मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी तो दी हमने कम से कम अल्ट्रावायलेट तक की। अच्छा एक और चीज इसमें खास बात, जब हमने अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी की लाइट दी थी ना, तभी हमने ना एक चीज करके देखे। क्या करके देखे सर, हमने ना जानबूझ के इंटेंसिटी को, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई रखे थे लेकिन इंटेंसिटी कम रखे थे। इनफैक्ट लिखा है बहुत कम रखे थे। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, पढ़ ले। रुकता हूँ, लेक्चर लेक्चर क्या है, छोटी मोटी बात, इंपॉर्टेंट है मैसेज। ठीक है, वो पढ़ ले पहले। हाँ हाथ तो निकाल कम से कम वहां से। ओके, इधर क्या पकड़ा उसने, फोन, छतरी, अरे बाप रे। ओ हियर, चलो सुनो एवरीवन हियर, हियर एवरीवन हियर। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी हाई थी, कितनी थी, अल्ट्रावायलेट लेवल की। तो हमने क्या करके देखे, हमने ना रेडिएशन इंटेंसिटी को बहुत कम की, फिर भी लिखा है करंट आई चालू था। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहे ना तो इंटेंसिटी कम रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। ठीक है, पहली बात ये। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है फोटो करंट यानी वही इलेक्ट्रॉन, आई वॉज ऑब्जर्व ओनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज मोर देन, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है न्यू जीरो। क्या सिंबल है भाई, और हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू जीरो से ज्यादा रहनी चाहिए। न्यू जीरो कौन है, बोलो ना। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी दिया उसको बोलते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी थी मान लो 10 हर्ट्ज, तो ये 10 हर्ट्ज कौन है, न्यू जीरो। हमने अप्लाई किया 11 हर्ट्ज, कितना अप्लाई किया, ये है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जिसको कहा जाता है सिर्फ न्यू। तो याद रखना, इसको कहते हैं न्यू जीरो, उसको कहते हैं न्यू। ये कौन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन। तो कंडीशन ये है, याद रखना, आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड से या तो कम से कम इक्वल तो रहे, लेकिन उससे कम। लिख लो इन बातों को।
चलो सुनो, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ एवरीवन, भैया ये बंदा सीन में आया। कौन आया सीन में? अब तक बाकी के साइंटिस्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर भैया इस बंदे की एंट्री हुई थी। आइंस्टाइन ने इस कहानी को अपने हिसाब से समझाया। सुनो मेरी बात ध्यान से। फोटो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे लोगों ने पहले से समझाया था, आइंस्टाइन ने इसको अपने तरीके से समझाया। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि देखो भाई, लिखा है, क्या लिखा है, मतलब आप जो सारी बातें पढ़ेंगे वो आइंस्टाइन के नजरिए से, भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। तो कौन ऐसा सोच रहा है? इसने बोला वेन, ये कहां से है सर? अरे क्या मारते हैं हम लोग? सनलाइट। क्या मारते हैं? और हमको तो मालूम ही है, सनलाइट के अंदर फोटोन होता है। वो हमने सुना था ना, सनलाइट में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। वेरी गुड। देखो भैया देखो, लेक्चर्स को देखो, पढ़ाई मत करो, कम से कम लेक्चर्स देखो ढंग से। ओके। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। तो जब आइंस्टाइन कह रहा भैया व्हेन फोटॉन्स आ रहे, मतलब सनलाइट आ रहा है, क्योंकि सनलाइट में कौन है? फोटोन। लिखा है व्हेन अ फोटोन ऑफ, क्योंकि अभी पढ़े थे ना, कम से कम ये तो चाहिए, इतना तो चाहिए। ओके। अराइव्स एट अ, होगा देखो क्या। आइंस्टाइन का मानना ये था कि जब एक फोटोन आ रहा है, मान लो इस सनलाइट में, मान लो इस सनलाइट में अंदर एक पैकेट है, एनर्जी से भरा हुआ पैकेट, जिसको हम, वो फोटोन आया और टकराया। किससे टकराया? किससे? इलेक्ट्रॉन से। मेटल प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन से। तो वहां से कौन आया? सनलाइट आया। सनलाइट में कौन है? बोलो। फोटोन आके किससे टकराया? इलेक्ट्रॉन से। कहाँ लिखा है सर भैया? लिखा है कोलाइड। कोलाइड का मतलब ही होता है टक्कर। तो दोनों का टक्कर हुआ, फोटोन का टक्कर हुआ किसके साथ? किसके साथ? तो सुनो भाई, इस टक्कर में क्या होगा? होगा यू कि फोटोन अपनी सारी सारी एनर्जी, लिखा है इट गिव्स ऑल ऑफ इट्स, ये इट कौन? फोटोन गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। कितनी एनर्जी सर फोटोन के पास? एच न्यू। कितनी एनर्जी? भैया फिजिक्स पढ़े, सिंबल में बात करेंगे। कितनी एनर्जी है किसके पास? हाँ, क्या किया बंदा है? टकराया किससे? और अपनी सारी एनर्जी, लिखा है टू द इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी दिया? थोड़ा रखा क्या? सारी की सारी। गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। सही है। ओके, अब सुनो कहानी आगे। वायु, अब ये जो एनर्जी है किसके पास आ गई है? लिखा है एनर्जी इज गेन्ड बाय, कौन आया था? क्या दिया? किसको दिया? कितनी दिया? अच्छा, कुछ बचा के रखा? सारी की सारी दे दिया? सर अब फोटोन का क्या होगा? पढ़ो जोर से। फोटोन की एग्जिस्टेंस खत्म। खत्म। एनर्जी था तो इसलिए फोटोन था। कौन कह रहा है सब? हाँ, तो अपने अपन खाली पढ़ रहे भाई, आइंस्टाइन की सोच को समझ रहे अपन। आइंस्टाइन कह रहा है कि भैया फोटोन आया, एनर्जी लाया, एनर्जी दिया, फोटोन खत्म। अब कौन है सिर्फ? और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है? कितनी है? म्यू नहीं रे बाबा, न्यू। ओके। एच म्यू नहीं है, एच न्यू है। ठीक है, चलो भाई। अब मान लो मान लो कहानी का दूसरा नजरिया। भैया ये सब हो कहाँ पे रहा है, जिसका पूरा नाम क्या है? मान लो उस एमिटर प्लेट का जो मटेरियल है उसका, बोलो ना, इतना है। कितना है भैया ये? क्या बोलते हैं इसको? पाई। क्या बोलते हैं इसको? जैसे अल्फा बीटा होता है ना, वैसे ये है पाई। पाई जीरो। वर्क फंक्शन कितना है इसका? बोलो ना। वर्क फंक्शन सुना था ना हमने, वर्क फंक्शन सुना था ना, क्या है? बोलो।
बोलो। तो भैया आपने ना जो है मटेरियल यूज किया था ना, वो मटेरियल का मिनिमम एनर्जी इतना है 50, मतलब मटेरियल तभी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा जब इतनी एनर्जी होगी। अब है ना, सुनो 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 सुनो, कहानी को समझो। एनर्जी कौन लाया था, किसको देके गया, कितनी देके गया, है ना? और वर्क फंक्शन कितना है, कितना है? तो भैया आइंस्टाइन ने कहा इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब ये होगा एच न्यू ग्रेटर देन 50, और होना ही है ना। हमने सुना है ना, अगर भैया मिनिमम एनर्जी 10 है तो आने वाली एनर्जी कम से कम 11 तो हो, 11 तो हो, है ना? तभी तो बाहर आएगा, राइट है? एज सिंपल एज दैट। कई बार हम लोग शॉप में जाते हैं ना, बार्गेनिंग करते रहते हैं, बार्गेनिंग करते 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 कभी कभी ना वो दुकान वाला भी एकदम है ना भड़क जाता है, बोले देखो लास्ट में इतने में दूंगा। होता है ऐसा, लास्ट में जो भी बोला 200 रुपया, लास्ट में भैया 200, इससे नीचे तो मेरी खरीदी नहीं है बोले। होता है ऐसा, मतलब भैया ये मेरा वर्क फंक्शन है, ये मेरा, इसके नीचे नहीं जाऊंगा। तुम इससे जो भी ऊपर दे सकते हो दे दो, या तो कम से कम इतना दो, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, है ना? वही बात है भाई, वही बात है कि भाई तुमने एनर्जी लाए एच न्यू, मेरा वर्क फंक्शन कितना है 50, तुम्हारी एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन से होनी चाहिए, नहीं तो भाई ये काम बनने वाला। वही हुआ। अब ये सब आइडिया किसने दिया है, बोलो जोर से। वही लिखा भैया, एनर्जी जितना आया इलेक्ट्रॉन के पास वो वर्क फंक्शन के या तो ठीक है फाइन एवरीवन। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी वर्क इससे ज्यादा होना चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, है ना, लिखा है, इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ठीक है, कहानी समझ में एवरीवन? ये कहानी कौन बता रहे भाई? आइंस्टाइन। तो क्या कहा आइंस्टाइन ने, एक बार रिवाइज करते, कौन आएगा, कौन आएगा? फोटोन। क्या लाएगा? एनर्जी। फिर आके टकराएगा, पहले टक्कर डायरेक्ट देगा नहीं भैया, पहले टक्कर होगी, कोलाइड। फिर एनर्जी कौन देगा, किसको देगा? इलेक्ट्रॉन। कितनी बचा के जाएगा? सारी की सारी देगा। वैसे कितनी वैल्यू होती है? एच। उसके बाद फोटोन का क्या होगा? खत्म। डज नॉट, खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म। अब सीन में कौन है, सीन में कौन बचा अभी? इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इसकी कंपैरिजन होगी किसके साथ? वर्क फंक्शन के साथ। मेटल बोलेगा भैया मैं भी हूं, मेरे पास जो वर्क फंक्शन है तुम्हारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो? तुम लड़ झगड़ के अब्बा से पैसे लेके आए 500 रुपए, मेरे को जूता खरीदना, मेरे को जूता खरीदना, मेरे को जूता खरीदना, 500 रुपए लेके दुकान में घुसे, उन्होंने बोला हमारे यहाँ मिनिमम ही 700 से, मिनिमम ही। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? हमारे यहाँ जूता शुरू होता है भैया 700 से, तुम 500 लेकर आए। तो भैया जो फोटोन ले देके गया ना एनर्जी एच न्यू, वो तो देके चला गया, है ना? अब इसकी इसका टैली होगा, इसकी कंपैरिजन होगी वर्क फंक्शन के साथ। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो भैया जाओ, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन बाहर। नहीं तो मेटल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना? अब्बा ने अगर 700 के ऊपर पैसा दिया है तो भैया जूता तुम्हारा। नहीं तो दुकान वाला बोलेगा मैं जूते को छोड़ने वाला। सिंपल। बात समझ में? यही कहानी है। ओके, बस यही कहा, इसी तरीके से समझाया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, चलो हियर एवरीवन हियर। तो टॉपिक हमारा ये है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। सर फोटो करंट मतलब वो जो प्लेट में से क्या निकलता है, क्या निकलता है? और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं तो उसको करंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना? अब क्योंकि ये करंट किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। किसकी वजह से? इसीलिए करंट के आगे क्या लगा दिया? फोटो। फोटो मतलब सनलाइट। क्यों सर सनलाइट में फोटो? अरे क्योंकि सनलाइट के अंदर होता क्या है? फोटोन। क्या होता है? तो वो फोटोन में से वर्ड लिया गया फोटो, और आगे करंट। जैसे यार हमने बचपन से एक नाम सुनते आए, फोटो सिंथेसिस,
सुना है ना? ये क्या होता है? जब प्लांट अपना, किसके हेल्प से? हाँ, इसीलिए भैया प्लांट को है ना यार, ये जो रात होती है ना एवरीवन, इसमें प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। रात में प्लांट अपना खाना नहीं बना, क्यों सर? अरे सनलाइट नहीं है भाई। क्या नहीं है? क्योंकि प्लांट को खाना बनाने के लिए फोटो सिंथेसिस, फोटो यानी सनलाइट, सिंथेसिस यानी बनाना, पकाना, जो भी है। ठीक है, चलो भाई। अभी एवरीवन, तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी। ठीक है, देखो भाई, अगर आप ग्राफ देखोगे ना, एक तरफ लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, बोलो ना यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है ना? ओके। अब है ना, ग्राफ एकदम सीधे सीधे जा रही है। जब ग्राफ ऐसे सीधे सीधे जाती है, इसका क्या मतलब है? इक्वल। मान लो मैंने लिखा एक तरफ रेंज, क्या लिखा? रेंज। और दूसरी तरफ लिखा मैंने सेल ऑफ अम्ब्रेला, क्या लिखा मैंने? और मैंने एक सीधी लाइन बना दिया। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? कोई मतलब नहीं सर इसका। है? अरे कोई मतलब है क्या इसका? है? अरे भैया, जैसे जैसे बारिश क्या बढ़ेगी, अरे ये नंबर बढ़ेगा ना, 10, 20, 30, 40, 50, जैसे जैसे बारिश, जैसे जैसे बारिश, जैसे जैसे बारिश, वैसे वैसे अम्ब्रेला का सेल भी, अम्ब्रेला का सेल भी। तभी ये लाइन ऊपर जाती है, मतलब ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये बड़ा। सही है। इसका मतलब है अगर ये बढ़ेगा, हम इसको सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। अरे वही तो है, वही तो है भैया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे, जैसे जैसे, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। पहले मान लो भैया, फोटोन इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 10, इंटेंसिटी बढ़ा है 20 निकल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा है 50 निकल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। भैया इसी केस में स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये होता है, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं समझा देता हूँ ओके, ठीक है दुर्गे, मैं बताऊँ 2 मिनट रुकिए। उसको बोलो कैमरा बंद कर। एवरीवन हियर सुनो मेरी बात ध्यान से। हियर, लिसन टू दिस। क्या बता रहा था मैं? कुछ तो इंपॉर्टेंट था, इसलिए लुक टूटना नहीं चाहिए। सुनो 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 सुनो, एवरीवन हियर हियर, ओके। चलो जो भी है, शुरू करता हूँ वापस से। अभी पहले तो 2 वर्ड में फर्क समझ लो, एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है फ्रीक्वेंसी। क्या? बोलो बोलो जोर से। चलो, एक सीन है, इमेजिन करो हामिद जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? वो रस्सी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्किपिंग रोप, क्या बोलते हैं? हाँ, उसमें हामिद जंप कर रहा है। और हामिद की जंपिंग एकदम फास्ट है, हामिद की जंपिंग एकदम फास्ट है। ठीक है, नंबर 2, क्या नाम है? सला। सला भी जंप कर रहा है। सला की जंपिंग स्लो है, लेकिन बहुत हाई जंप मार रहा है, बहुत। सीन समझ रहे हो? फिर से, नंबर 1, इसकी जंपिंग मतलब जंप ज्यादा नहीं है, लेकिन वो होता है ना कुछ कुछ लोग, आपको पता है इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। पता है क्या? इसमें वर्ल्ड दर 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 दर। दूसरा ये है ना, जंपिंग स्लो है लेकिन केस 1 जिसमें
ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? कम टाइम में ये फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो है ना, जिसमें जंपिंग बहुत ज़्यादा है, जंपिंग बहुत, ये हाई इंटेंसिटी है। ये हाई, याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये कहा, ठीक है, फाइन। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ठीक है, पॉइंट पकड़ो बराबर से। ओके, फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? यहां लिखा है इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ओके, तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किए, अब एक्सपेरिमेंट के लिए वही वाली कहानी याद रखना। कौन सी वाली कहानी सर? जो मैंने कहा था चैप्टर के अभी लेक्चर के शुरू में कि भैया कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर? ये याद है? ये एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट है, सब जगह यही दिमाग में रखना। ओके, यहां से हम लोग करंट को कंट्रोल करते, यहाँ से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले एमीटर के इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से कलेक्टर के लिए, मतलब पूरा कंट्रोल यहाँ पे है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पे ना एक चीज किया है नीचे। हाँ, ओके, सुनो क्या किया हमने। हाँ, कीपिंग फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट। मतलब अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, जो लाइट आ रही ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने, हाँ, और साथ साथ में पोटेंशियल वी जो है ना, उसको भी फिक्स रखा है। पोटेंशियल को भी फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स रखा है, लेकिन 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 इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी को, और उसकी वजह से फोटो करंट भी। अब इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, और फोटो करंट बढ़ेगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो नीचे माइक्रोमीटर लगा, याद है ना? अभी डायग्राम बताया था ना, उसमें साइड में एक जगह है ना, तो माइक्रोमीटर की वैल्यू या रीडिंग बढ़ते जाएगी। यहां से तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, पहले था, मान लो खाली एग्जांपल है, पहले था भैया 1 एम्पियर, इंटेंसिटी बढ़ाए 2 एम्पियर, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और इंटेंसिटी बढ़ाए 3 एम्पियर। समझ रहे हो एवरीवन? मतलब ये बढ़ रहा है, और वो भी लीनियरली बढ़ रहा है। लीनियरली मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ थोड़ा बढ़ा या बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वहां थोड़ा, इधर थोड़ा, यहाँ थोड़ा, इधर थोड़ा, यहाँ थोड़ा, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं लीनियर। इसको कहते हैं भैया बढ़ेंगे दोनों, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए तो ग्राफ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है लीनियर। लीनियर के पहले 4 अल्फाबेट क्या है? बोलो ना। लिन बोल रहा कोई तो, ओके, ईयर। ओके, लीनियर के पहले 4 अल्फाबेट क्या है भैया? लाइन। ये देखो, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन। सही है? ओके, चलो भाई। अब एवरीवन फिर से बीच में कौन घुस गया? ये बोलेगा, ये बोल रहा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये कैसे हुआ। कौन कह रहा है ऐसा? लिखा दे, अकॉर्डिंग टू। हाँ, प्रोपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके, हियर। सो ये बंदे ने क्या बोला, कैसे एक्सप्लेन किया, सुनो। हमने क्या सुना? इंटेंसिटी बढ़ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। आइंस्टाइन क्या कह रहा है बता? जब भी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? आइंस्टाइन का मानना ये है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ये होगा, देयर विल बी एन इन व्हाट नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या मतलब सर इसका? अरे पहले मान लो 10 फोटोन आ रहे थे, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, 1 सेकंड में पहले 10 फोटोन आ रहे थे, अब 1 सेकंड में भैया 50 फोटोन आ रहे हैं। अब 50 फोटोन अगर आएंगे तो एनर्जी तो, अब इसकी वजह से क्या होता है? देखो लिखा है, एनर्जी भी तो ज्यादा आती है। अब एनर्जी ज्यादा आई, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन को तो उतना ही चाहिए। मान लो हमारे एक इलेक्ट्रॉन को भैया 10 फोटोन चाहिए। ओके, तो पहले क्या होता था, वो कितने 10 फोटोन आ रहे थे। ओके, या चलो मान लो एक फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 फोटोन आए, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, अब कितने आ रहे? 50। उतने टाइम में 50 लोग आ रहे, तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर,
तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो करंट भी तो वही तो होता है। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन से पूछा गया भैया ऐसा क्यों होता है, तो बंदे ने बताया कि जब आपने बढ़ाई ना, तब एक्चुअली अंदर ये हुआ। क्या हुआ सर? बोलो। भैया एनर्जी तो उतनी लगने वाली है, तो एनर्जी लगी इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। ओके, अच्छा वो फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना बीच में, एच न्यू, वो किसका फॉर्मूला था भैया? E = H न्यू, पूरा फॉर्मूला ये सब बोलो, बोलो ना। आप E = H न्यू का फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E = H c/λ। क्यों सर? क्योंकि न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है, उसका फॉर्मूला होता है c/λ। इस साइड में कहीं पे लिख के रख लो, न्यू का फॉर्मूला होता है न्यू = c/λ। ओके, न्यू कौन सर? लिखो फ्रीक्वेंसी। सी कौन सर? स्पीड ऑफ लाइट। सी कौन? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा कौन? वेवलेंथ ऑफ लाइट। न्यू फ्रीक्वेंसी। अरे न्यू ही तो मैंने यार, फ्रीक्वेंसी वही भूल गए सर, न्यू क्या था सर? न्यू कौन? फ्रीक्वेंसी। सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके चलो भाई, तो क्या बोलना था आइंस्टाइन का? अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे, अगर ये ज्यादा होगा तो करंट भी। इसका उल्टा, इसका आइंस्टाइन समझा रहा भाई, इसका उल्टा, अगर मान लो इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो फोटो करंट भी तो। मतलब वही पॉइंट को समझाया बस दो बार जबरदस्ती का। पहले बोल रहा है बढ़ेगा तो क्या होगा, बाद में बोल रहा है। तो क्या बताया बंदे ने? अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे, वो ज्यादा बाहर आएंगे तो। दूसरा, उल्टा, अगर इंटेंसिटी, फोटोन भी कम, इलेक्ट्रॉन भी कम, करंट भी खत्म। ये था एक्सप्लेनेशन उस ग्राफ का।